पटना से खबर आ रही है। चंदन मर्डर केस में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह पकड़ लिया गया है। गुलिस्तान इलाके से तौसीफ को पकड़ा गया। शूटर्स में सबसे आगे चल रहा था तौसीफ बादशाह। ये जो वीडियो सामने आया है उसमें सबसे आगे की तरफ यही शख्स था। तो मुख्य शूटर तौसीफ पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए वीडियो आपके सामने। गुलिस्तान इलाके से तौसीफ को पकड़ा गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। और चौथे शूटर का नाम भी सामने आ गया है। सूरज भान उसका नाम बताया जाता है। पटना मर्डर मामले में पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। तौसीफ बादशाह पकड़ा गया है। कुछ और लोगों से पूछताछ की जा रही है। तमाम कड़ियों को, सुराग और सबूतों को जोड़ती हुई पुलिस, और इसी तरीके से तौसीफ बादशाह तक पुलिस पहुंची जिससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। तो शूटर तौसीफ के साथ दो और लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। ये भी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। हमारे साथ प्रशांत झा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है। प्रशांत, क्या पता चल पाया इस मामले में? पुलिस की पड़ताल कहां तक पहुंची? ये जो तौसीफ बादशाह है ये कौन है और कितने लोग हिरासत में लिए गए, जरा विस्तार से बताइए। देखिए अखिलेश, ये जो तौसीफ बादशाह है ये पटना के सेंट करेंस स्कूल से पढ़ा लिखा है और इसकी जो माँ है वो इस्लामिक स्कूल में एक टीचर है। जैसे ही कल एसआईटी का गठन हुआ तो सीधे एसआईटी की टीम फुलवारी शरीफ पहुंची थी और फुलवारी शरीफ में जाकर के तौसीफ के ठिकानों पर छापेमारी की थी। और उसके बाद पुलिस के हत्थे 3 लोग चढ़े थे। उस समय में ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि उसमें तौसीफ कौन है, लेकिन पुलिस ने अब ये कंफर्म अभी तक किया नहीं है। लेकिन जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि तौसीफ को हिरासत में ले लिया गया है। तौसीफ के साथ 2 और लोगों को पकड़ा गया है। और इस मामले में जो पहला एफआईआर किया गया है अखिलेश, उसमें 3 लोगों के नाम शामिल किए गए थे, जिसमें नंबर 1 पर बलवंत था, नंबर 2 पर मन्नू है और नंबर 3 पर तौसीफ आलम था। देखिए, बलवंत और मन्नू जो हैं वो बक्सर के रहने वाले हैं, जबकि तौसीफ पटना का रहने वाला है। लेकिन इसमें अब चौथा नाम भी आ गया है सूरज भान का, जो सूरज भान भी बक्सर का ही रहने वाला है। और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दे रही है पुलिस, लगातार छापेमारी हो रही है। और इस पूरे मामले को अगर आप कड़ियों को जोड़ कर देखें तो उसमें ये सामने आ रहा है अभी तक जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं अखिलेश, कि इस हत्या मामले में शेरू सिंह का गिरोह शामिल था। शेरू सिंह जो कि किसी समय में चंदन का सबसे निकट सहयोगी था और बक्सर में ये दोनों मिलकर के लगभग 24 से 25 अपराध को अंजाम दिए थे। उसके बाद जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद इन लोगों को जो है आजीवन कारावास का सज़ा दी गई थी। और उसी समय जब ये सज़ा जिस दिन होना था, बक्सर कोर्ट से शेरू सिंह भाग गया था। लेकिन उसके बाद में प्रशांत, बीच में आपको रोक रहा हूं, एक बड़ा अपडेट है। चंदन मिश्रा हत्याकांड पर एक बड़ी खबर आ रही है। जी न्यूज पर कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। मर्डर से पहले शूटर्स की तस्वीर आप देखेंगे जी न्यूज पर। शार्प शूटरों के साथ तौसीफ भी बैठक में था, यानी कि उसने मीटिंग की थी। बाकायदा इसकी प्लानिंग तैयार की गई थी। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। आपस में बातचीत करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। यानी पूरे सुनियोजित तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया। शार्प शूटरों के साथ तौसीफ ने वहां पर मुलाकात की, उनको समझाता हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये देखिए आपके सामने वो तस्वीर जिसमें ये सभी लोग नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। और तौसीफ इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ समझा रहा है, कुछ हिदायत दे रहा है। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना के पहले की तस्वीर आपके सामने, दोनों तस्वीरें आप देखिए। जब वहां पर गोली चलाई गई उस दौरान की तस्वीर है, और उसके पहले शार्प शूटरों ने आपस में पूरी बातचीत की थी, फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। उसकी तस्वीर भी अब आपके सामने है। स्क्रीन पर दाहिनी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे थे। हमारे साथ प्रशांत लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी, एक बार फिर से उनसे कुछ जानकारी हम लेंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही अहम ये तस्वीरें। किस तरीके से बेखौफ होकर ये लोग पहुंचे यहां पर, और बिल्कुल ऐसा लगता है मानो फिल्मी अंदाज में इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और आइए अब मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाता हूं और समझाता भी हूं बक्सर का बमबाज और बादशाह क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। ये गैंगवॉर की आहट है। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, यह देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग यहां पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।
ये आप देख रहे हैं, कोई यहाँ पर एक कोई गली है, सड़क, उसका मुहाना, ये कोने का हिस्सा, जहां पर ये चारों यहाँ पर बातचीत आपस में कर रहे थे। 1 2 3 4 5 लोग हैं आपस में बातचीत करते हुए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इन्हें हिदायत दी जा रही है बादशाह की तरफ से, इन्हें समझाया गया फुल प्रूफ प्लानिंग। और ये देखिए, अब देख रहे हैं, अब यहाँ पर चलकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, हेलमेट पहन रखा है एक शख्स ने, और आगे की तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं इसे, और पीछे से आप देखेंगे 3-4 लोग और आ गए। और समय भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 13:50 का वक्त था, 17 तारीख 17 जुलाई। और उसके बाद समय के साथ ये पूरी तस्वीर, वहीं पास में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें रिकॉर्ड हो गई ये तस्वीरें, और इसमें आप देख पा रहे होंगे इस पूरी घटना के पहले कैसे प्लानिंग तैयार की गई। यहां पर ये लोग मौजूद थे। प्रशांत मेरे साथ मौजूद है। प्रशांत, वही सवाल जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग है, क्या ये गैंग वॉर की आहट है? देखिए अखिलेश, ये गैंगवार तो है ही, लेकिन आपको मैं पहले इस वीडियो के बारे में बता दूं। ये वीडियो पारस हॉस्पिटल के पीछे समनपुरा का है। समनपुरा में जो हत्या का शूट आउट करने से पहले ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लोगों ने मीटिंग की थी, फुल प्रूफ मीटिंग थी ये। इसमें बताया गया था, सबको जिम्मेदारी दी गई थी कि कैसे अंदर घुसना है, कैसे गोलीबारी करनी है। अखिलेश, इसमें एक और अहम बात आपको बताते हैं कि जो तौसीफ बादशाह है, इसका एक मित्र पहले से ही उस पारस हॉस्पिटल में एडमिट था एक्सीडेंट के कारण। उसका जो विजिटिंग पास था उसको लेकर के ये लोग घुसे थे वहां पर। और ये जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में 6 लोग हैं। आप देखिएगा गौर से, इसमें 2 लोग पहले आते हैं और 4 लोग बाद में जाते हैं। और समनपुरा की गली में ये मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में 6 लोग हैं, लेकिन हत्या करने के लिए जब ये लोग जाते हैं तो 5 लोग जाते हैं। एक आदमी पारस हॉस्पिटल के बाहर निगरानी पर है, और जैसे ही हत्या की घटना को अंजाम दे दिया जाता है हॉस्पिटल में घुस करके, उसके बाद ये 6 के 6 वहां से बाइक से फरार होते हैं। और बाइक से फरार होकर प्रशांत, ये मर्डर के पहले की तस्वीर है, ये जो प्लानिंग कर रहे थे, जो यहां पर गली के मुहाने पर ये लोग नजर आए। बिल्कुल, ये मर्डर से पहले की तस्वीर है, सीसीटीवी वीडियो है ये। और आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही पटना पुलिस के लिए अहम कड़ी है। और इस वीडियो से ये जाहिर होता है कि इस घटना में 5 नहीं 6 लोग शामिल थे, और 6 लोग ही इस पूरे मामले को प्लान किया था इन लोगों ने, और शूट आउट को अंजाम दिया था। देखिए, वहाँ से जब ये लोग मीटिंग करने के बाद आगे बढ़ता है, और आगे चूंकि वो 44 मिनट का वीडियो है अखिलेश जी, और इस वीडियो में जब आप आगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि शूट आउट करने के लिए ये अस्पताल में कैसे घुसते हैं। और घुसने के बाद सीधे जाते हैं 209 नंबर कमरा में, जहां चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा है। वो जो है सजा याफ्ता एक कैदी है जो पैरोल पर छूटा हुआ है, और उसके कमरे में घुस करके मारते हैं। और जब उसको मारने के बाद भी देखिएगा कि सबसे पहले तौसीफ बादशाह ही कमरे में घुसता है, और सबसे अंत में निकलने वाला जो शख्स है वो तौसीफ बादशाह है। यानी तौसीफ बादशाह कंफर्म करके बाहर निकलता है कमरे से। एक महत्वपूर्ण बात प्रशांत, आपने कई अहम जानकारियां दी। आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 6 लोग हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अंदर 5 गए, मतलब एक ऐसा लगता है कि शायद वहां निगरानी कर रहा होगा, नजर रख रहा होगा कि कहीं पुलिस वगैरह ना आ जाए, चौकसी रख रहा होगा वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, एक जो है पारस के गेट पर मौजूद है, और वो गेट पर तब तक रहता है जब तक कि 5 अंदर से शूट आउट करके बाहर नहीं आ जाते हैं। इसके बाद ये 6 फिर से वहां से निकलते हैं और सब विभिन्न दिशाओं की तरफ चले जाते हैं। हालांकि पटना पुलिस का ये कहना था कि इसमें बक्सर का गिरोह ये है, और वो बक्सर का गिरोह बक्सर की तरफ चला गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें जो तौसीफ बादशाह है वो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, और फुलवारी शरीफ में ही इस घटना के लिए उसको सुपारी दी गई थी। वो बड़ा सुपारी किलर है। पहले वो बाइकर्स गैंग का हेड था, लेकिन एक बात बताइए प्रशांत, थोड़ी देर पहले आपने जानकारी दी तौसीफ के बारे में कि सेंट कैरेंस स्कूल का पढ़ा हुआ है, वो तो पटना का एक अच्छा स्कूल है, क्या और इसके बारे में पता चल पा रहा है? किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, कब से अपराध की दुनिया में रहा है? देखिए, तौसीफ बादशाह के बारे में ये कहा जाता है कि पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से 12th करने के बाद वो यहाँ पर बाइकर्स गैंग चलाने लगे, और उसमें एक आर्म्स एक्ट का केस भी उसके ऊपर पहले हुआ था, लेकिन वो फरार चल रहा था। बाद के दिनों में उसने अपना गैंग बना लिया था। ये शूटर गैंग था जो जमीन कब्जा से लेकर के जमीन की खरीद बिक्री तक करता था, और उसका ये मास्टरमाइंड हो गया था जो तौसीफ बादशाह था। और तौसीफ बादशाह को जब जेल हुई थी और वो बेऊर जेल में गया था,
वहां पर उसकी लड़ाई भी हुई थी चंदन मिश्रा से। चंदन मिश्रा से लड़ाई काफ़ी भीषण थी लेकिन जब बाद में तौसीफ वहां से जमानत पर छूट कर आया, उसके बाद शेरू सिंह जो कि चंदन मिश्रा के सबसे साथी था और आज के तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन है। शेरू सिंह का पूरा नाम ओंकारेश्वर सिंह है। ओंकारेश्वर सिंह ने तौसीफ से भेंट की थी, मुलाकात की थी उसके लोगों ने। उसके बाद यह तय हुआ था कि जैसे ही पैरोल पर छूटकर चंदन मिश्रा आएगा, चंदन मिश्रा की हत्या करनी है। चंदन की हत्या के पीछे की जो रणनीति थी और जो वजह थी वो ये थी अखिलेश की, चंदन मिश्रा लगातार शेरू सिंह के गिरोह के लोगों को, पुलिस को जानकारी देकर के इनकाउंटर करवा रहा था, उसकी गिरफ्तारी करवा रहा था। इससे शेरू सिंह काफ़ी नाराज था। भले ही वो भागलपुर जेल में बंद है लेकिन उसके लोग थे सामने और उन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग रची है। हालांकि ये पुलिस सोर्सेस की पूरी कहानी है, पूरी प्रशांत जो व्यूह रचना हुई है, जो स्क्रिप्ट लिखी गई है इसकी, वो भागलपुर जेल से है। जी बिल्कुल, ये भागलपुर जेल की रचना है और भागलपुर जेल से ही पूरी प्लानिंग की गई थी और उसमें तौसीफ बादशाह को मुख्य शूटर के तौर पर लिया गया था। कितने की सुपारी दी गई थी, हालांकि अभी इसकी जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। जानकारी तो है लेकिन खुलकर सामने नहीं आई है, इसलिए ये कहना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि तौसीफ से बातचीत के बाद ये हत्या की प्लानिंग इन लोगों ने रची थी और उसके बाद समनपुरा में हत्या की घटना, जैसे एक दिन पहले जो घटना घटी उससे एक दिन पहले इन लोगों ने पहले सड़क पर मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद सबको हथियार के उपलब्ध करा दिए गए और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। अखिलेश, ठीक है प्रशांत, अब एक बात और बताइए। ठीक है, जिसने हमला किया, ये सारे पुराने इनका अपराध का बैकग्राउंड रहा है, जिस पर हमला किया गया उसकी भी छवि कोई साफ सुथरी नहीं रही, लेकिन क्या खाकी का खौफ कम हो गया है? इस तरीके से अगर घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, पूर्व में भी कई घटनाएं अपराध की सामने आई वहां पर, तो वहां पर सुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े होंगे। लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। अखिलेश, ये जान के आप हैरत में पड़ जाएंगे कि पिछले 17 दिनों में 51 लोगों की हत्या हुई है बिहार में। बिहार पुलिस मुख्यालय ये कह रहा है कि 2024 और 2025 के जुलाई महीने तक का जो आंकड़ा है उसमें 1.8% अपराध की कमी हुई है। लेकिन आप समझ लीजिए, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से लगातार लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, लगातार फायरिंग हो रही है, लोगों के सर धड़ से अलग किए जा रहे हैं और उसके बाद भी पुलिस मुख्यालय ये कह रहा है, ये 17 दिन कोई कम, अभी आधा ही है, पूरा जुलाई का महीना खत्म नहीं हुआ है और 51 हत्याएं हो चुकी हैं बिहार में। बिहार में रेप की घटना भी वही है, बैंक लूट की घटना भी उतनी ही हुई है, यहाँ पर चोरी छिनतई और डकैती की भी घटनाएं हुई हैं। और ये जो आंकड़े बिहार पुलिस मुख्यालय दे रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में इस साल चुनाव होते होते ये आंकड़ा दुगुना हो जाएगा। देखिए, इसके पीछे की वजह बता देते हैं। इसके पीछे की एक वजह है कि पुलिस मुख्यालय के जो अधिकारी है उनका भरोसा अपने से पुलिस कर्मियों पर नहीं है। पुलिस मुख्यालय के जो अधिकारी हैं वो या तो बाहर टूर पे होते हैं या उनके पास इतनी जिम्मेदारी दे दी गई है, इतने विभागों की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी विभाग की जिम्मेदारी पूर्ण करने में पूरी तरह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और आपको एक उदाहरण दे देते हैं कुंदन कृष्णन का। कुंदन कृष्णन बिहार के एडीजी हैं, वो मुख्यालय के एडीजी हैं।